डीएमके का हिंदी और हिंदू विरोधी रुख उसकी वैचारिक नींव द्रविड़ आंदोलन से गहराई से जुड़ा है। डीएमके खुद को हिंदू और उत्तर भारतीय सांस्कृतिक वर्चस्व के विरोध में स्थापित करता हुआ नजर आया। पार्टी ने इन मुद्दों को अपना राजनीतिक पहचान और वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए किया, लेकिन इस बार ये दाव औंधे मुंह गिर गया। डीएमके का हिंदी और हिंदू विरोधी रुख उसकी वैचारिक नींव द्रविड़ आंदोलन से गहराई से जुड़ा है। डीएमके खुद को हिंदी, हिंदू और उत्तर भारतीय सांस्कृतिक वर्चस्व के विरोध में स्थापित करती आई है। पार्टी ने इन मुद्दों को अपनी राजनीतिक पहचान और वोट बैंक को एकजुट करने के लिए किया है, लेकिन इस बार यह दांव औंधे मुंह गिर गया। तमिलनाडु की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। नतीजों ने साफ कर दिया कि राज्य की पारंपरिक सत्ता संरचना, जहां दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सीधा मुकाबला होता था, अब टूटती नजर आ रही है। इस बार तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य पर सिन स्टार और तमिलगा वेट्री कड़गम टीवी के थलपति विजय की शानदार एंट्री हुई है। ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग पारी में ही विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उभरती ताकत के रूप में तमिलगा वेट्री कड़गम इस बार उभरती ताकत के रूप में तमिलगा वेट्री कड़गम और उसके नेता विजय ने पूरे चुनावी समीकरण को ध्वस्त कर दिया। 2021 में सत्ता में आई डीएमके तमिलनाडु में दूसरी बार सत्ता में आने से चूकती नजर आई। 234 सदस्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 188 है। रुझानों ने बताया कि टीवीके बहुमत की ओर बढ़ती रही है, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन तकरीबन 60 सीटों तक सिमटता नजर आया। वहीं डीएमके मात्र 60 सीटों पर ही सिमट गई। रुझानों में डीएमके का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सत्ता पर पकड़ ढीली पड़ती दिखाई दी। तमिलनाडु में हिंदी और हिंदू विरोध की राजनीति के जरिए सत्ता में लौटने की कोशिश कर रहे एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन एंटी इनकम्बेंसी लहर में बह गए। इस चुनाव में सीएम एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन ने पूरे अभियान को हिंदी थोपने और द्रविड़ पहचान के नारे पर केंद्रित किया। डीएमके ने केंद्र की 3 भाषा नीति का विरोध किया और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बीजेपी का तमिलनाडु की सत्ता में आना हिंदी और हिंदू एजेंडे को थोपने के समान होगा। लेकिन डीएमके की रणनीति इस बार पार्टी के लिए कामयाब होती नहीं दिखी। जहां तक हिंदी विरोध की बात है, तमिलनाडु की राजनीति का नया मुद्दा नहीं है। राज्य में भाषा और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति लंबे समय से मौजूद रही है। डीएमके खुद इसी विचारधारा की प्रमुख वाहक रही है, लेकिन इस बार सिर्फ हिंदी विरोध का मुद्दा नहीं चल पाया। हाई वोटिंग परसेंटेज ने साबित किया और शहरी मतदाता पुरानी द्रविड़ियन राजनीति से ऊब चुके हैं। वो गवर्नेंस, रोजगार, शिक्षा और डीएमके शासन से मुक्ति चाहते थे। डीएमके की नैया डुबोने में पार्टी का हिंदू विरोधी स्टैंड का बड़ा रोल रहा है। जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा, सीएम एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 2023 में एक बयान देकर राज्य की राजनीति में आग लगा दी। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर 2023 को तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। इससे खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है। इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। सनातन का विरोध करते रहेंगे उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई और उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन उदयनिधि अपने स्टैंड पर कायम रहे। उदयनिधि ने नवंबर 2023 में फिर कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। मैं अपने बयान के संबंध में कानूनी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। मैंने जो कहा वो सही कहा था और मैं इसका कानूनी तौर पर सामना करूंगा। मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। उदयनिधि ने आगे कहा था कि हम कई वर्षों से सनातन के बारे में बोल रहे हैं, जबकि नीट 6 साल पुराना मुद्दा है। सनातन कई 100 साल पुराना मुद्दा है। हम इसका हमेशा विरोध करेंगे। अब चुनाव के नतीजे बताते हैं कि सनातन धर्म को लेकर स्टालिन की टिप्पणी तमिलनाडु के मतदाताओं में सही मैसेज नहीं लेकर गई। कई हिंदू मतदाताओं ने डीएमके की सनातन धर्म पर टिप्पणियों, मंदिर नियंत्रण और सांस्कृतिक नीतियों से नाराजगी जताई। हिंदू विरोध की उनकी कथित छवि ने डीएमके को नुकसान पहुंचाया। डीएमके पर अक्सर ये भी आरोप लगता है कि वह हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट्स विभाग के माध्यम से मंदिरों के प्रबंधन और उत्सवों में बाधाएं डालकर हिंदुओं के धार्मिक मामले में दखल देते आए हैं। विजय की टीएमके ने तमिलनाडु के मतदाताओं के मन में पैदा हुए इस खालीपन को भरा। विजय ने तमिल गौरव पर जोर दिया, लेकिन अतिविरोधी नैरेटिव से दूरी बनाए रखी। उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार, युवा बेरोजगारी और बदलाव का नारा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि शहरी क्षेत्रों, युवा और मध्य वर्ग के वोट टीवी की तरफ बह गए और डीएमके का भारी पतन और टीवी के का डेब्यू में 100+ सीटों का आंकड़ा
तमिलनाडु की राजनीति में पोस्ट द्रविडियन युग की शुरुआत माना जा रहा है। डीएमके एआईएडीएमके की फाइट त्रिकोणीय हो गई। 2021 में 10 साल बाद हुई थी डीएमके की वापसी। 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके ने 10 साल बाद धमाकेदार वापसी की थी। तब डीएमके ने 133 सीटें जीती थीं, जबकि डीएमके गठबंधन को कुल 189 सीटें मिली थीं। डीएमके ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी की थी और स्टालिन सीएम बने थे। राज्य में 25 साल बाद डीएमके की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।